8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। नोटबंदी के फायदे क्या हुए हैं? जो मास्टर स्ट्रोक था वो ब्रेन स्ट्रोक की तरह निकला। आज नोटबंदी को 8 साल पूरे हो चुके हैं। नोटबंदी की सालगिरह पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी को आड़े हाथ लिया। अखिलेश यादव ने इस दिन को काला इतिहास बताया और कहा कि बीजेपी के इस फैसले के चलते भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर नोटबंदी की सालगिरह पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा, भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नोटबंदी के नाम पर एक पूरे का पूरा अध्याय सिर्फ काले रंग से ही छापा जाएगा। आज नोटबंदी की 8वीं सालगिरह के ठीक एक दिन पहले ही कल रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर स्थिति में आ गया था। जनता पूछ रही है कि क्या ये नोटबंदी की कामयाबी की वजह से हुआ या भाजपा की नकारात्मक नीतियों की वजह से। अब क्या भाजपाई फिर कहेंगे कि देश के इतिहास में रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर तक पहुंचकर रिकॉर्ड तोड़ नहीं गिरा है, बल्कि डॉलर ऊपर उठा है। भाजपा ने अर्थव्यवस्था को अनर्थव्यवस्था बना दिया है। रुपया कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। बता दें, ये पहली दफा नहीं है जब अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। इससे पहले भी कई बार अखिलेश यादव इसे भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट करार दे चुके हैं। नोटबंदी के फायदे क्या हुए हैं? जो मास्टर स्ट्रोक था वो ब्रेन स्ट्रोक की तरह निकला। बीते साल अखिलेश यादव ने नोटबंदी को दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। भरोसा दिलाया गया था कि काला धन वापस आएगा। काला धन कौन लेके चला गया? कितनी बड़ी संख्या में भारत से लोग विदेश चले गए? भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा है और उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार तो सब सीमाओं को तोड़ चुका है। उन्होंने कहा था कि देश में जो धोखाधड़ी और 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, उसी की भरपाई के लिए केंद्र ने सोची समझी रणनीति के तहत नोटबंदी का फैसला लिया था। अखिलेश यादव ने दावा किया कि नोटबंदी के दौरान सरकार ने जनता का सारा पैसा बैंकों में जमा करा दिया। गरीबों का पैसा लेकर अमीरों की तिजोरी भरने का काम किया गया। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने नोटबंदी की सालगिरह पर बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें, केवल सपा ही नहीं बल्कि तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियां बीजेपी को शुरुआत से ही नोटबंदी के मुद्दे पर घेरती आई हैं। इनमें कांग्रेस भी शामिल है। गौरतलब है, 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। इसके बाद से 500 और 1000 के नोटों को बाजार में चलन से बाहर कर दिया गया था। सरकार के इस फैसले के बाद देश भर में बड़े स्तर पर उथल-पुथल देखने के लिए मिली थी। अपने नोटों को बदलवाने की होड़ में लोग रात दिन बैंकों की कतार में लगे नजर आए थे। सरकार ने इसे आतंकवाद और नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार बताया था। कहा गया था कि ये कदम काले धन और नकली मुद्रा पर रोक लगाने के लिए कारगर साबित होगा।